अगर आपने चेन्नई सुपर किंग्स का रोड 2026 वाला इवेंट नहीं देखा तो मेरा आप सबसे सवाल है कि क्यों नहीं देखा। बोलो बोलो टेल टेल। आईपीएल शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 2 वीकेंड आप लोगों के सूखे सूखे चले गए, लेकिन अब अगले 2.5 महीने तक पूरा जुगाड़ हो गया दोस्तों। आईपीएल के माध्यम से क्रिकेट का प्रबंध दोबारा किया गया है। वैसे भी क्रिकेट भाई चलते रहना चाहिए इस देश में। वर्ल्ड कप के बाद जब से क्रिकेट नहीं चल रहा था, मुझे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की चिंता हो गई थी, लेकिन अब आईपीएल वापस आ गया है तो ये चिंता वापस इस बात में बदल गई है कि इतनी सारी इंजरी के बावजूद आईपीएल टीमें अपनी प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगी। खैर, हम सीएसके के रोड 2026 इवेंट को डिस्कस कर रहे थे और यहां पर धोनी फैंस को मजा आ गया, क्योंकि एक फेमस तमिल सिंगर ने धोनी को कहा कि आपसे एक बार रिटायरमेंट का पूछा गया था, आपने डेफिनेटली नॉट बोल दिया था। हम चाहते हैं कि डेफिनेटली नॉट आप जिंदगी भर बोले। धोनी ने कहा कि मैं तब तक खेलूंगा जब तक फिटनेस है। सिंगर ने कहा फिटनेस तो 60 साल तक रह सकती है। धोनी ने कहा वो भी ट्राई करेंगे। यानी अभी भी धोनी का रिटायर होने का प्लान तो है नहीं। तो अगर आप धोनी के फैन हो तो ये बात सोचकर खुश हो रहे होगे कि भाई धोनी अभी कहीं नहीं जा रहे, और अगर ट्रोलर हो तो ये बात सोचकर खुश हो जाओ कि धोनी की रिटायरमेंट पर अभी और मीम बनाना बाकी है। लेकिन फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन प्रीव्यू। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेन्नई का मास्टर स्ट्रोक। जब चेन्नई ने रविंद्र जडेजा के बदले में संजू को ट्रेड करके अपनी टीम में लिया था तो चेन्नई के फैंस इतने नाराज थे कि कुछ की आंखों में तो आंसू आ गए थे कि भाई हमने रविंद्र जडेजा को हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी टीम को देने की। लेकिन क्रिकेट से ज्यादा ये एक इमोशनल डिसीजन था। लेकिन अब आपको ये नाराजगी थोड़ी कम दिखेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है संजू इस वक्त टीम इंडिया की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है। जाहिर सी बात है कि संजू सैमसन इस वक्त टीम की यानी इंडियन T20 क्रिकेट की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है। उनके पास प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है। उनके आने से चेन्नई की बैटिंग और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है। यही नहीं, संजू की वजह से चेन्नई को धोनी का नियरेस्ट रिप्लेसमेंट भी मिल गया। मतलब मेरे हिसाब से धोनी का इससे बढ़िया रिप्लेसमेंट चेन्नई को मिल ही नहीं सकता था। तो क्रिकेट के हिसाब से चेन्नई के लिए एक बढ़िया डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग स्ट्रोक भी है, क्योंकि संजू की अगर आप फैन फॉलोइंग देख लें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसी नए खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट के मामले में संजू विराट कोहली और रोहित को टक्कर दे रहे हैं। संजू को टीम में लेकर पूरी केरल की फैन फॉलोइंग जनता को चेन्नई ने अपने पाले में ले लिया है। आप देखेंगे कि ब्रांड वैल्यू के लिहाज से भी चेन्नई को संजू के आने से बहुत फायदा होगा। अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भी अब रविंद्र जडेजा को मिस करेंगे या आपको अभी भी जडेजा चाहिए। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके बताना। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, चेन्नई की गेंदबाजी। जी हां, चेन्नई की बॉलिंग पिछले साल से तो चलो शुक्र है बेहतर है, लेकिन रिसेंटली उनके डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट नाथन एलिस इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मेरे हिसाब से ये चेन्नई के चांस पर एक बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी तो इस टूर्नामेंट में सभी के पास है। अगर कोई टीम ट्रॉफी जीतेगी तो अपनी बेहतर गेंदबाजी की वजह से जीतेगी, और चेन्नई की बॉलिंग अभी भी बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी सी वीक मालूम पड़ रही है, कमजोर दिख रही है। खासकर उनकी डेथ गेंदबाजी तो पूरी तरह से नाथन एलिस पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब उनके न होने के बाद मुझे चेन्नई की बॉलिंग लाइनअप में एक भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नजर नहीं आता। ऐसे में एलिस का रिप्लेसमेंट चेन्नई को सोच समझकर लेना होगा। पावर प्ले से खलील अहमद और मैट हेनरी गेंदबाजी कर सकते हैं। अंशुल कंबोज भी एक ऑप्शन है जो कि टीम में लाए जा सकते हैं। स्पिन अब की बार नूर अहमद पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि साथ देने के लिए जडेजा नहीं होंगे। ऐसे में चेन्नई की गेंदबाजी मुझे थोड़ी तो हल्की नजर आ रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। फिलहाल बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, चेन्नई से जुड़ी हुई, वो है चेन्नई की बैटिंग। चेन्नई ने अपनी बल्लेबाजी में पिछले साल ही चेंज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने डैडी आर्मी से अपने आप को यंगस्टर आर्मी बना दिया था। कई सारे यंग खिलाड़ियों की भर्ती कर दी थी, और अब चेन्नई के पास बैटिंग पावर काफी एक्सप्लोसिव है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर ओपनिंग आयुष मात्रे और संजू से करवाई जाए तो तीसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, चौथे पर डिवाल्ड ब्रेविस, 5वें पर शिवम दुबे, 6ठे 7वें पर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, जिनको 14 करोड़ में खरीदा गया है, वो लोग भी हो सकते हैं, और 8वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी होंगे। ये बैटिंग लाइनअप इतनी पावर पैक्ड है कि इसमें सरफराज खान, जो कि अच्छे फॉर्म में है, उनको भी जगह नहीं मिल रही है। तो पिछली बार चेन्नई की टीम जिसके लिए प्रॉब्लम पता है क्या थी, किसको खिलाया जाए। अब की बार उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि किसको बिठाया जाए। वैसे मेरे हिसाब से सरफराज को खिलाना चाहिए, लेकिन